सभी को मस्कल न्यूज़ की ओर से सभी को जोहर। मैं माजी हेम्ब्रोम। आज आए हुए हैं हम लोग कुचई में, कुचई मुंडा मन की सभागार में। और यहाँ पर जो है बहुत सारा हम लोग का मुंडा मन की, उसके बाद समाज सेवी, ग्राम प्रधान और मुखिया भी आए हुए थे। जो वीडियो में हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया में बहुत सारा जो बात छेड़ी गई है, जो पैसा कानून को लेकर के, इस संबंध में आज हम लोग के साथ मौजूद हैं सुरेश चंद्र सोय जी। तो सबसे पहले आपको न्यूज में स्वागत और जोहार। मस्कल न्यूज देखने वालों को और सुनने वालों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत जोहार। हाँ, तो आपसे पहले सवाल करना चाहेंगे, जो हम लोग का जो झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, उसके बाद आपका पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार पैसा कानून जो 1996 है, और ये जो है आप कैसे देखते हैं और ये जो है विवाद क्यों हो रहा है? देखिए, एक तरह से विवाद का संवैधानिक विवाद नहीं है, इसमें विवाद को उत्पन्न किया जा रहा है। मतलब लोगों को बरगलाया जा रहा है। और क्योंकि भारत का संविधान सर्वोच्च है और सरकारों को या ब्यूरोक्रेट्स को जो भी चलाना होता है संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाना होता है। तो संविधान का उपबंध ये है कि राज्य सरकार केंद्र सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है अनुच्छेद 245 से 254 तक। इसमें राज्य सरकार कुछ विषयों पर कानून बनाती है, संसद कुछ विषयों पर कानून बनाती है। तो पंचायत राज अधिनियम या पेशा कानून जो अधिनियम है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम आपका झारखंड सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून है जो 73 संविधान संशोधन के प्रोविजंस को लागू करना है। स्वशासन से संबंधित व्यवस्था जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में क्योंकि संसद को पावर दिया गया था, क्योंकि झारखंड में अनुसूचित क्षेत्र सूचीबद्ध है इस देश में, वहाँ के विशेष परंपराएं, रीति रिवाज, कानून है, इसीलिए वहाँ पर संसद को पावर दिया गया था कि 243M के सब क्लॉज 1 के तहत प्रतिबंध किया गया था कि शेड्यूल एरिया में आपको पंचायत व्यवस्था यानी भाग 9 के प्रोविजंस को नहीं लागू करना है, जो अनुच्छेद 243A से लेकर 243O तक है। लेकिन आगे उसको दिया गया क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण होना था निचले स्तर पर, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लेकिन निचले स्तर पर भी स्थानीय सरकार को मजबूत करना था जो ग्राम स्वशासन के रूप में मौजूद है। तो उसमें यह किया गया था कि आप 243M4 का सब क्लॉज B के तहत कि संसद यदि चाहे तो अपवादों और उपांतरणों के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन से संबंधित कानून बनाएगी। इसी के आलोक में 1996 को दिलीप सिंह बुरिया कमेटी के आलोक में एक केंद्रीय कानून बनता है जिसको द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंड टू द शेड्यूल एरिया, यानी जिसको पेशा कानून 1996 बोल सकते हो। ये केंद्रीय कानून है। तो संवैधानिक बाध्यता ये है 254 के तहत, यदि कोई किसी विषय पर कानून केंद्र बनाती है, संसद बनाती है, और उसी विषय पर यदि राज्य सरकार भी बनाती है तो केंद्र का कानून लागू होगा। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का 13 जज यदि किसी विषय पर जजमेंट देते हैं और किसी उसी विषय पर कहीं एक जज या 2 जज हाईकोर्ट जजमेंट देता है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही मान्य होगा। तो इसी हिसाब से ये झारखंड पंचायती राज अधिनियम इलीगल है और पेशा कानून जो शेड्यूल एरिया वो ही अप्लीकेबल है। यदि इसको नहीं मानने का प्रयास करता है तो संविधान के जो प्रोविजंस है अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज 2, उसमें लिखा है राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगी जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। इस भाग का मतलब फंडामेंटल राइट, जिसमें रहने का, निवास करने का, उपजीविका करने का, हमको उपजीविका करने के लिए रैयतों को खेत केवल है, और स्वशासन व्यवस्था में जी अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, अपनी धार्मिक क्रियाकलाप, इसको बचाए रखने का अधिकार मुझे संविधान भाग 3 देता है। और यदि आप झारखंड पंचायती राज अधिनियम लागू करते हो तो ये व्यवस्थाएं जो केंद्रीय कानून द्वारा उससे भी असंगत होगा। दूसरा, संविधान का भाग 3 के तहत जो मौलिक अधिकार उसके भी विपरीत है। ये इसलिए ये लागू नहीं होगा क्योंकि ये संघीय ढांचा का मामला है। लेकिन इसको विवादास्पद बनाया जा रहा है जानबूझ करके, और विवादास्पद इसीलिए बनाया जा रहा है कि कुछ लोग नहीं चाहता है कि पेशा 1996 लागू हो। कुछ लोग नहीं चाहता है।
इसीलिए दिक्कत हो रहा है। इसमें वो लोग हैं आदिवासी खुद, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकता है, राजनीतिक दल भी हो सकता है। रीजन क्या है, इस पंचायत राज अधिनियम से ज्यादा पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सोविनियर पावर दिया गया, संप्रभु शक्ति दिया गया। इसमें किसका मामले में, इसमें 23 प्रोविजंस हैं, 23 प्रावधान है ग्राम सभाओं को, पूरा न्यायिक व्यवस्था, जुडिशियल व्यवस्था, कार्यपालिका, और 6 प्रोविजंस विशेष है। गौड़ खनिज, उस पर स्वामित्व ग्राम सभा, क्योंकि ये जमीन ग्राम सभा का जुरिडिक्शन एरिया है। अनुसूचित क्षेत्रों में जो भी जमीन है वो खुटखटीदार रैयतों का जमीन है। नक्शा में देख लीजिए, थाना संख्या लिखा हुआ है, उसके सीमा है, उसका नक्शा बन चुका है, उसका है गौड़ खनिज। दूसरा, जो उधार देने वाली संस्थाएं, बैंक है या साहूकार लोग हैं, इस पर भी रोक लगाती है। तीसरा सेक्टर है सामाजिक योजनाओं को लागू करते हैं, कुछ एनजीओ, कुछ ट्रस्ट, कुछ और भी समितियां, ये सरकार से पैसा लेती है और ग्राम सभा का खर्च करती है, लेकिन अपना बाल बच्चों को पालता है उस एनजीओ का पैसा से। इस पर भी कंट्रोल करती है, क्योंकि बोलेगी ग्राम सभा जब सशक्त है, आप एनजीओ को हैं, हम ग्राम सभा का यदि हम संवैधानिक संस्था है तो फंड हम ग्राम सभा से क्यों नहीं लेंगे? एक एनजीओ काम क्यों करेगा मेरे यहाँ में, या ट्रस्ट क्यों काम करेगा? इस पर रोक लगाती है। और एक क्या करती है, मद्य निषेध या उसका निर्माण, ग्राम सभा सशक्त है। आज का हाल फिलहाल में अफीम का मामला है। बिल्कुल, अफीम का खेती भारत सरकार का आपका नार्कोटिक डिपार्टमेंट से राजस्थान में, नीमच में, मंदसौर में खेती होता है, क्योंकि उससे राजस्व कलेक्शन हो रहा है। लेकिन वो भारत सरकार, जिस प्रकार सोना का खदान का खनन होता है तो भारत सरकार कंट्रोल करता है, उसी प्रकार का उन राज्यों में किसानों को पट्टा दिया जाता है खेती करने के लिए। आप उस पट्टा में खेती कीजिए, क्योंकि उससे राजस्व मिलता है। तो मद्य निषेध से, निर्माण से संबंधित चीजों को भी ये खेती करेगा या तो बेचेगा, कंट्रोल करने का अगर ये लागू होता है तो हो सकता है भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है उससे, नार्कोटिक डिपार्टमेंट से ग्राम सभा आर्थिक के लिए, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा आ सकता है, हम ताकतवर हो सकते हैं, झारखंड हो सकता है अफीम का खेती के लिए पट्टा पर केंद्र सरकार को मना ले, तो इससे मजबूत होगा गांव। बिल्कुल, गांव यदि मजबूत होगा तो छोड़ेगा नहीं, तो गांव छोड़ेगा नहीं तो विस्थापन नहीं होगा, तो कंपनी नहीं बैठेगा। तो कंपनी नहीं चाहती है कि ग्राम सभा इस टाइप का मजबूत हो, ये रीजन है। और दूसरा हमारा, अनुसूचित जातियों की जमीन, यदि अनुसूचित जनजातियों की जमीन विधि विरुद्ध यदि लिया है किसी ने, कंपनी भी हो सकता है, गैर आदिवासी भी हो सकता है, आदिवासी भी हो सकता है, सारे चपेट में आ जाएगा। कोर्ट कचहरी में जाने का जरूरत नहीं है, ग्राम सभा अपना जुडिशियल पावर को बढ़ाएगा, अपने न्यायिक मंच बनाएगा, उसके माध्यम से आप उस जमीन को वापस कर सकते हो। और तीसरा क्या है इसमें सबसे बड़ी बात, जब भी आप कानून बनाओगे स्वशासन से संबंधित शेड्यूल एरिया के लिए, 6ठी अनुसूची का पैटर्न, यानी त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में जो व्यवस्था है पहले से, ऑटोनोमस काउंसिल, क्योंकि ऑटोनोमस काउंसिल में वो विधायी शक्ति मिला है कि संसद का कानून या राज्य विधानमंडल का कानून को भी रद्द किया जा सकता है उस ऑटोनोमस काउंसिल से। तो यदि झारखंड का अनुसूचित क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में यदि ऑटोनोमस काउंसिल बनेगा तो दलाल प्रवृत्ति का जो नेता लोग है या कंपनियों के साथ मिल करके जो जमीन हमें ले है ना, उस पर वो रोक लगाएगा। इसीलिए वो नहीं चाहता है कि ऑटोनोमस काउंसिल के रूप में वो स्थापित हो, हमारा ये मंत्रालय नहीं चाहता है, क्योंकि ऑटोनोमस काउंसिल बनने से संप्रभु शक्ति मिल जाएगा ग्राम सभा को। इसीलिए कोई नहीं चाहता है कि ये ऑटोनोमस काउंसिल बने। और इसमें नेता लोग हैं, नेता लोग नहीं चाहता है कि ग्राम सभा यदि मजबूत होगा तो मेरा जो कार्यकर्ता कौन बनेगा, घर घर में कार्यकर्ता बनाओ, झंडा ढो, वो तो नहीं आएगा, क्योंकि सब संपन्न हो जाएगा, अपना नीति नियम बनाएगा। और दूसरा, ब्यूरोक्रेट जो वन विभाग है वो भी नहीं चाहता है, कोई ठेकेदार है वो भी नहीं चाहता है, फिर जो जमीन ब्रोकर लोग हैं वो नहीं चाहता है, क्योंकि ग्राम सभा से परमिशन लेना होगा, और फिर खनन विभाग भी नहीं चाहता है, क्योंकि बालू घाट लेगा कैसे, आपका माइनिंग सेक्टर को कैसे, यानी ये सारे मिल करके नहीं चाहता है कि ऑटोनोमस काउंसिल बने, इसीलिए विरोध है, इसको पैदा किया जा रहा है। अच्छा, तो मैं आगे सवाल करना चाहूँगा, ये जो विवाद जो उत्पन्न हो रहा है ये कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? देखिए, विवाद का कारण सोशल मीडिया के माध्यम से बरगलाया जा रहा है, और बरगलाना
एक तरह से हम लोग आने वाला समय में इस मंच के माध्यम से आप सबों को आगाह करना चाहेंगे, यदि इस टाइप का बरगलाएगा हम राष्ट्रद्रोह उसके ऊपर करेंगे। क्योंकि भारत की एकता और अखंडता और संप्रभुता समाज के बीच बंधुत्व की भावना पर आधारित होता है, जो संविधान का प्रस्तावना में लिखा हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी में लिखा हुआ है ना, उसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना विवादास्पद उत्पन्न करके आदिवासी, मूलवासी, आदिवासी, गैर आदिवासी, बाजार का, शहर का, गांव का, ऐसा करके राष्ट्र की एकता और अखंडता को खंडित किया जा रहा है। भाई भाई में दुश्मनी, भारतीयों के बीच में जो बंधुत्व की भावना होनी चाहिए सत्ता के लिए, इसको तोड़ा जा रहा है। वो कौन? राजनीतिक दल लोग। बिल्कुल। अपने समय में तो राजनीतिक दलों ने कुछ किया नहीं समाज के लिए। आज समाज जब बात कर रहा है कि हम स्वशासन चाहिए, तो ये लोग बोल रहा है कि ये आदिवासी का केवल मामला है, ये गैर आदिवासी तो इसमें आता नहीं है, इसमें तो बहुसंख्यक पर अल्पसंख्यक समाज के नीति नियमों को थोपने का है। ऐसा भी हो राजनीतिक दल से जो रिटायर हो गया है वो लोग इस टाइप का बयानबाजी कर रहा है, क्योंकि उसको अपना बेटा के लिए, अपनी बेटी के लिए, या अपनी पत्नी के लिए, या अपना पोता के लिए टिकट चाहिए। इसीलिए वो लोग अपना राजनीतिक रुतबा बनाने के लिए विवादास्पद इसमें कर रहा है। इसीलिए वो लोग कर रहा है जानबूझ करके। और इसमें एक सांसद है जो अपना गांव छोड़ चुका है, चकद्दरपुर आसपास का गांव है, ठीक है, वहां से छोड़ चुका है, अब शहर में बस गया है, जमशेदपुर में बस गया है। उनका कहना है, हाल फिलहाल यूट्यूब में भी हम देखते हैं, कि ये अल्पमतों के द्वारा बहुमतों पर शासन करने, थोपने के समान है पेशा कानून। उनका ये बयान है। और ये आदिवासियों को केवल प्रोटेक्शन देता है। क्यों लोकसभा चुनाव होता है? नहीं होना चाहिए। विधानसभा चुनाव नहीं होना चाहिए। अरे सांसद है वो, लोकसभा का काम संघ सूची पर कानून बनाना होता है, ग्राम सभा वहां पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उसको उतना भी नहीं मालूम है। विधानमंडल का काम है राज्य सूची पर कानून बनाना, ग्राम सभा उस पर कानून नहीं बनाता है। ग्राम सभा तो केवल स्वशासी जिला परिषद तो 73 संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची उनको दिया गया कानून बनाने के लिए 29 विषय, इसी पर ये स्वशासी जिला परिषद काम करेगा। लेकिन वैसा राजनीतिक दल केंद्र पर बोलता है, यानी वो संघीय ढांचा कोई नहीं मानता है। वो सांसद 1989 में सांसद बना और 1991 में भी सांसद बना, और 73 संविधान संशोधन 1992 पास हुआ, यानी उसके सांसद रहते हैं। उस संसद में डिबेट तक नहीं करता है। लेकिन आज जब पेशा कानून 2025 हो गया है, अब यूट्यूब के माध्यम से बोल रहा है कि पेशा कानून गलत है, गलत है। अरे 73 संविधान संशोधन में के समय तो आप सांसद के रूप में थे, उसमें रिश्वत के रूप में आप यह हो गए थे, क्योंकि उस समय जो झारखंड बनने वाला था नरसिम्हा राव के समय में और भुट्टा सिंह के समय में, सरकार को बचाने के लिए रिश्वत, और उस रिश्वत में और सरकारी गवाह भी बन गया वो। और आज वो बोल रहा है कि भाई पेशा कानून आदिवासियों के लिए है, अल्पसंख्यकों पर, बहुसंख्यकों पर अतिक्रमण है या थोपने के समान है आदिवासियों के। उस जैसे सांसद को बोलता है कि भाई पासे नहीं हुआ था, कुछ लोगों ने केवल पास किया। अरे अनुसूचित क्षेत्र के मामले में जुडिशियल पावर सर्वोच्च है। हम विधानमंडल में संख्या में कम होते हैं, संसद में भी कम होते हैं, इसलिए इस पर हमको विशेष अधिकार मिला है। और इसमें कहीं पर भी अनुसूचित जनजातियों के मामले में पेशा कानून नहीं व्याख्या करता है। व्याख्या करता है केवल ग्राम सभा अपना सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाजों, दस्तूरों के आधार पर शासन तंत्र चलाएगा। उसकी जो सामुदायिक संपत्तियों का जो प्रबंधन पद्धतियां हैं, रूढ़िजन प्रथाएं, उसी के लिए वो कामयाब होगा। ग्राम सभा अपना डेवलपमेंट का लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, या 29 जो विषय हैं या जो पेशा कानून में जो विषय दिया गया उसमें सशक्त करेगा ये ग्राम सभा, ना कि इसमें आदिवासी शब्द है। तो इसमें आदिवासी और मूलवासी जो अपने आप को मातो या कुर्मी बोलते हैं, उसका भी तो ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा तो उसके लिए भी मजबूत हो रहा है। लेकिन वो जैसे राजनीतिक दल के लोग या उस जैसे सांसद, क्योंकि अपने समाज को ही दिग्भ्रमित करना चाहता है, क्योंकि वोट चाहिए उसको उस समाज से, इसीलिए वो आवाज उठा रहा है।
अन्यथा उसको पूछा जाए, जब आप सांसद में थे तो कुर्मी समाज के लिए उसकी जो संघ सूची में जो 97 विषय होता है और समवर्ती सूची में 46 विषय होता है, उस समाज के लिए उसने कितना कानून बना के दिया। उसका कल कच्चा चिट्टा खुलेगा जब 2 बार संसद था। आप डिबेट में कभी पार्टिसिपेट किए हो सकता है वो बहुत ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि 10 क्लास पास किया था ना। बिल्कुल 10 क्लास पास करके वो सांसद बनाए तो बहुत ज्ञानी है ना वो तो। हमारे अंबेडकर जी से भी ज्यादा ज्ञानी है वो तो। उनके लगों का तो हम लोग तो प्रणाम करेंगे, क्योंकि आपसे जैसे नेताओं के कारण ही पूरा आदिवासी मूलवासी समाज या कुर्मी समाज बहुत उन्नति कर रही है। आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारा जयराम महतो जी संघर्ष कर रहे हैं। उसका दुष्परिणाम क्या है? उन जैसे नेताओं के चलते समाज उस हंसिये पे डाल दिया उन्होंने। आज आदिवासी में भी हमारा सांसदों ने, हमारा विधायकों ने हमें उस हंसिये पे डाल दिया कि हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को आगे न बढ़ रहा है, क्योंकि खुदकटीदार रैयत है, इसलिए विवाद हो रहा है। अन्यथा विवाद का कोई मामला नहीं है इसमें। और इसमें जहां तक अल्पसंख्यक की बात कर रहे हो, बहुसंख्यक, बिल्कुल एक बात सही है कि सही मायने में अल्पसंख्यकों के द्वारा शासन हो रहा है। बहुसंख्यक, इस भारत देश में 2,50,000 से एबव ग्राम सभाएं हैं, यानी रेवेन्यू विलेज। शासन कौन चल रहा है? 543 सांसद। तो अल्पसंख्यक हो गए ना लोग। तो ये 543 सांसद लोग पूरा 1 अरब लोगों पर शासन कर रहे हैं। अल्पसंख्यक हो गए। बिल्कुल एक नेता सांसद बनता है तो संसद एरिया में जो 2.5-5 लाख जो पॉपुलेशन होता है, जो प्रखंडें होती है, उसमें जो रेवेन्यू विलेजेस होते हैं, उसके ऊपर शासन करता है। झारखंड में जितने जो ब्लॉक्स हैं, जितने जो विधानसभाएं हैं, आज हम सरायकेला खरसुआ जिला के अंतर्गत विलेज है, यहां पर एक विधायक है, 81 विधायक है। 81 विधायक लोग, इतना पूरा झारखंड का जुडिशियल एरिया जो ग्राम सभा है उस पर अतिक्रमण है। एक विधायक चुना जाता है तो 4-5 ब्लॉक के जो गांव है उसमें जो 5-6 लाख जो पॉपुलेशन होता है, एक विधायक एक राजा के समान उस पर कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही बोल रही है आदमी। ये जो संसद है ना, अल्पसंख्यकों के द्वारा बहुसंख्यक, नगर पालिका में, टाउन में रहने वाले लोग अब गांव पर आधिपत्य करना चाह रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि अगर वैसा होता, जो संसद की जिसकी हम बात करें, बीड़ी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। अरे बीड़ी आंदोलन से जुड़ा हुआ तो बीड़ी बनाने वाले लोगों को रोजगार कैसे मिले, बीड़ी बेचने की जरूरत ना पड़े आदिवासियों में, मूलवासियों में, वो कानून बनाना चाहिए। तो बनाया तो नहीं। बिल्कुल और वो आज के डेट में आदिवासियों को ऐसे ये करता है कि उनके लिए कोई मायने नहीं है। अरे सेरेंगदा गोलीकांड भूल गया हो, 1989 79 में चक्कादरपुर में, अब उस एरिया में जो आंदोलन चल रहा था, सेरेंगदा गोलीकांड, वहां पर जो पुलिस उसको दौड़ा रहा था, युवा नेता था, राजनीतिक करियर करना था, उसको पुलिस जब पकड़ना खोजा, पकड़ लिया तो 2 महिलाएं सामने आ गई, आदिवासी महिलाएं, और पुलिस को उसका राइफल को छीन लिया, ऊपर कर दिया और वो भाग गया वहां से। और आदिवासियों का भीड़ ने उसको बचाया और 3 आदिवासी लोग गोली से मारा गया। आप सोचो, उस जैसे सांसद जो आदिवासियों ने उसकी जान को बचाया युवा अवस्था में, और जमशेदपुर अपना कैरियर एनी होरो के माध्यम से, आपको यहां तो नहीं जीतोगे, चलो जमशेदपुर, तो जमशेदपुर में अपना राजनीतिक कैरियर बनाया। आज वही सांसद आदिवासियों के खिलाफ बोल रहा है। अब सोचो कैसे हो सकता है। ये स्थिति है ऐसे नेताओं का। इसीलिए हम उस नेता का तो इस आपका हो चैनल के माध्यम से या मास्कल न्यूज के माध्यम से उसका हम खंडन करते हैं। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो साथ में हम पूछना चाहेंगे, जैसे कि जिस तरह से अभी पंचायत में हम लोग का मुखिया, वार्ड मेंबर का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव होता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ये जो अभी चुनाव हुआ है, जो चुनाव हुए हैं, तो ये जो अभी अगर ये नियम कानून बनेगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, पंचायत प्रतिनिधियों को, मुखियाओं को, वार्ड मेंबरों को तो बेवकूफ़ बनाया झारखंड सरकार ने। बिल्कुल ही झारखंड सरकार 2001 से जो बनाया, अभी बनाया, जो बेवकूफ़ बनाया। काहे? क्योंकि एक सरकार का गठन जब होता है केंद्र में, तो लोकसभा चुनाव के माध्यम से होता है, भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से केंद्र में सरकार बनाने के लिए इलेक्शन होता है, और राज्यों में भी विधानसभा का इलेक्शन होता है, ताकि राज्य में आप इलेक्शन कीजिए और सरकार बनाइए। और इसी में 73 संविधान संशोधन के द्वारा
स्थानीय स्तर पर यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ कि आप सरकार बनाइए और राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से वार्ड मेंबर, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद यानी ये लोग भी निचले स्तर के विधायक लोग हैं, ये लोग विधायक लोग हैं। लेकिन इसको झारखंड सरकार ने क्या किया, 1000 मानदेय यानी इसको अनुबंध कर्मी जैसे मान रहा है। जब वो पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जो सरकारें हैं, पंचायत के विधायक इसको बोलिए, पंचायत के जो विधायक लोग हैं वो तो अध्यक्ष हैं प्रखंड स्तर पर, प्रमुख लेवल में। प्रमुख यदि अध्यक्छ है, उसका सचिव यदि बीडीओ या सीओ है, तो बीडीओ और सीओ का वेतन 1 लाख से ऊपर और प्रमुख का 3-5 हजार रुपये, तो अनुबंध कर्मी हो गया ना। वो तो बिल्कुल। मुखिया का कर्मचारी, झारखंड सरकार जो अनुबंध या नियुक्त कर्मचारी होता है या रोजगार सेवक होगा, वो कर्मचारी का वेतन 70-80 हजार रुपये। लेकिन जिसके साइन से पैसा निकासी होगा 15वें वित्त आयोग या केंद्रीय वित्त आयोग से आवंटन राशि, उस मुखिया को मिलता है 1000 रुपये या तो 1500 रुपये। तो अनुबंध कर्मी भी एक मजदूर से भी कम हो गया। और जिला परिषद में जहां पर जिला परिषद अध्यक्ष होगी या अध्यक्षा होगी, जो आपका जिला का विधायक कहलाइए उसको, उसका सचिव होता है डीसी, जिला दंडाधिकारी, अन्य भी। अब सोचिए जिला दंडाधिकारी उपायुक्त का पेमेंट कितना लाख रुपए है, लेकिन वो जिला परिषद का अध्यक्ष है और अध्यक्ष उसका सर्वोच्च है, प्रशासनिक पदाधिकारी है, उसका वेतन 10,000-15,000 रुपए। तो अनुबंध कर्मी हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये है मतलब ब्यूरोक्रेट्स का खेल। तो ये ब्यूरोक्रेट्स ही खेल रहा है ये इन लोगों को। और जहां तक आपने कहा मुखियाओं का क्या होगा, पंचायत समिति, एक्चुअल में जब हम स्वशासी जिला परिषद बनाएंगे तो नए सिरे से सिलेक्शन होगा यानी इलेक्शन होगा। आज के समय में मान लिया आज के डेट में मुखिया लड़ना चाहता है, मुखिया तो नाम मत दीजिए क्योंकि हमारा सामाजिक परंपरा में मुखिया नाम नहीं है। हम स्वशासी जिला परिषद जब बनाएंगे तो जो लड़ना चाहता है, जो इलेक्शन करना चाहता है, या वो समाज उसको मनोनीत करेगा। क्यों? क्योंकि पेशा कानून में अणा में लिखा है कि जब भी आप स्वशासन से संबंधित ड्राफ्टिंग करोगे या प्रशासनिक मॉडल बनाओगे ना, वो 6 शेड्यूल के पैटर्न पर, तो 6 शेड्यूल पैटर्न में क्या है, स्वशासी जिला परिषद है। 2 सदन है, एक प्रादेशिक परिषद, एक जिला परिषद। जिला परिषद के लोगों को 30 सदस्य होते हैं, उसको नॉमिनेट किया जाता है, चुनाव इलेक्शन किया जाता है। हमारी तय होगा हम चुनाव करेंगे कि इलेक्शन करेंगे। जो मुखिया लड़ना चाहता है वो बाद में लड़ेगा वहां। लेकिन इतना ज्यादा है, पंचायत राज अधिनियम में झारखंड सरकार का किसी कानून को रद्द करने का अधिकार झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत मुखियाओं को नहीं है, प्रमुख को नहीं है, जिला परिषद को नहीं है। लेकिन ऑटोनोमस काउंसिल यदि बनेगा तो वहां यदि हम इलेक्ट होके जाएंगे या सिलेक्ट होके जाएंगे तो केंद्र का यदि संसद का यदि कोई कानून है या राज्य विधानमंडल का यदि कोई कानून है और यदि संविधान के मेरे मौलिक अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है या मेरे हितों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा तो मैं उसको रोक सकता हूं, उस पर प्रतिबंध लगा सकता हूं। ऐसा स्थिति में बाहर के लोगों को हम कंट्रोल कर सकेंगे। ये पावर है ऑटोनोमस काउंसिल के साथ, और इसी पावर को झारखंड सरकार नहीं देना चाहती क्योंकि बाहरी लोगों को बसाना चाहती है। ऑटोनोमस काउंसिल होने से यदि कंपनियां हैं तो डीएमएफटी फंड पर भी ग्राम सभा यानी स्वशासी जिला परिषद अपने कंट्रोल में लेगा। यदि सीएसआर का फंड है वहां भी लेगा, संशोधन करके माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को संशोधन कर सकता है और आपका रेल कंपनी एक्ट को भी संशोधन कर सकता है क्योंकि उसके पास वो पावर मिलेगा। लेकिन झारखंड पंचायती राज अधिनियम में इस प्रकार का कोई भी पावर नहीं है। और अंतिम में इतना है, वर्तमान समय में इस माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, आंध्र प्रदेश ने भी, उच्च न्यायालय ने भी झारखंड पंचायत के राज के समान आंध्र प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम को खारिज किया वहां आंध्र प्रदेश ने। इसमें कब है? 1995 में। 1995। हाँ, 1995 में। इसमें है आपका आरका बसंत राव वर्सेस आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य 23 मार्च 1995 को इसने भी किया कि भाई पंचायत राज का एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया में नहीं हो सकता है। जब वहां का हाईकोर्ट ने यदि नहीं माना है तो आप झारखंड सरकार भी यहां हाईकोर्ट बोल रहा है कि नहीं होगा, लेकिन
झारखंड सरकार जबरन करना चाह रहा है, क्योंकि उसमें सामाजिक संगठनों का संलिप्तता है। कुछ विशेष समुदाय जो चाहता है कि भाई होना चाहिए, ताकि हम लोग हॉस्पिटल बना सके, स्कूल बना सके, माइनिंग कर सके, और जमीनों को क्रय विक्रय सके, कंपनी लगा सके, इसीलिए वो लोग चाहता है। लेकिन हम लोग इस मंच के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहेंगे, स्वशासी जिला परिषद का समर्थन करो, अन्यथा आने वाला समय में आपके एनजीओज पर ये सामाजिक संगठन यदि हमने बनाने में कामयाब हो गए स्वशासी जिला परिषद, और आपने यदि हमको लगा कि आपने विरोध किया था इसका, तो हम उन एनजीओ के ऊपर में भी हम कार्रवाई करेंगे, जांच टू जांच हर जगह का करेंगे। इसीलिए उनको हमें समर्थन देना होगा। अगर विरोधाभास की बात करेगा तो उन एनजीओ के ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एनजीओ कोई सामाजिक आपका संवैधानिक संस्था नहीं है, और ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है। और जिस दिन हम ग्राम सभा को एक मंच पर लाएंगे, सारे एनजीओ के ऊपर में हम कार्रवाई करेंगे। इसलिए एनजीओ लोगों को भी सचेत रहना चाहिए, और जो टीआरआई है वो कोई संवैधानिक संस्था नहीं है कि हो समाज से हम लोग आते हैं, हो समाज के दस्तूरों पर आधारित तो बहुत जानकार हो सकता है। हमारा जुडिशियल पावर क्या होना चाहिए, इसमें हमें बताइए इस मंच के माध्यम से। इस झारखंड पंचायती राज अधिनियम में मानकी मुंडा से लेके ग्राम सभाओं को जुडिशियल पावर कहाँ है, कार्यपालिक शक्ति कहाँ है, न्यायिक शक्ति कहाँ है, विधायिक शक्ति कहाँ है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम में तो गांव को विस्थापित करने का है। 144 धारा के तहत में भू अर्जन का अधिकार पंचायत राज अधिनियम को मिला है। 158 के तहत इस झारखंड सरकार को या झारखंड पंचायती राज विभाग को किसी गांव को हटाने का भी है, विस्थापन करने का अधिकार है इसमें। और अनुसूचित क्षेत्र के जमीनों को सरकारी जमीन में हस्तांतरित करने का भी इसमें है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम में है। यानी ये कुल मिला करके बाहरी व्यवस्था है जो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का समर्थन करता है, उपनिवेशवाद का समर्थन। हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं कि ये उपनिवेशी शासन तंत्र है, हमारे ऊपर अतिक्रमणकारी है ये व्यवस्था। और ये कई प्रकार के जजमेंट है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया, कई लोग केस कर रहा है। उम्मीद है कि जो टीआरआई में जो बैठे हैं या बैठी है उसको सद्बुद्धि दे। हम लोग तो चाहते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज आज उस हंसिए पर पहुंचा है। एक समय उसके पिताजी राष्ट्रीय जनजाति आयोग यानी राष्ट्रीय जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय अनुसूचित जनजातियों की अच्छी अच्छी व्याख्या करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आज बैठ गए तो वो सारी बातें भूल गए। इसीलिए हम अनुरोध करेंगे कि आप संवैधानिक व्यवस्थाओं को पढ़िए, समझिए। आप आदिवासी हैं, अन्यथा आदिवासी ही पता चला कि आदिवासी आपके खिलाफ हो गया, आदिवासी पता चला कि आपका पुतला दहन हो रहा है, कहां जाएंगे? पता चला कि आपका जो ड्राफ्टिंग किया हुआ है झारखंड पंचायत राज अधिनियम, इसको जलाया जा रहा है, क्योंकि ये हमारा नहीं है ना, हमारा मौलिक अधिकारों से असंगत है। मेरी रूढ़ी प्रथाएं हैं, मेरी सामाजिक व्यवस्थाएं इसमें नहीं है। ग्राम सभा को जो जुडिशियल पावर मिलना चाहिए, जो ग्राम सभा को जो विधायी शक्ति मिलनी चाहिए, इसमें तो है ही नहीं। आप बना दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? दो प्रकार का शासन तंत्र तो है, सामान्य क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र ने लागू किया, उसको आप लागू कीजिए, कौन रोक रहा है आपको? हो भाव दीजिए, क्या दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो हम ये कहेंगे कि दिवालियापन है उसका, और कुछ नहीं। पढ़े लिखे हैं, दिखते हैं, लेकिन संविधान का कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, और संविधान से ऊपर जो भी बैठे हैं उसमें जो भी लोगों को गुमराह कर रहा है, उससे वो लोग बचे। अन्य समय में हम उन लोगों जैसे, क्योंकि आप समाज को द्वेष पैदा कर रहे हैं, विद्वेष, तो ऐसा स्थिति में हम उन सामाजिक संगठनों पर और उन राजनीतिक दलों पर भी हम, जो न्यायिक संहिता है आज के समय में, राजद्रोह का मामला, आप जनता को ही देशद्रोह क्यों बोलोगे? ये तो शासन तो सरकार तो जनता के लिए, जनता के द्वारा है। आप आईपीसी का सेक्शन को ही, ब्रिटिश समय का कानून को ही आप कीजिएगा। आज तो संप्रभु संता तो हम जनता है ना, हम चुनते हैं सरकार को। सरकार मेरे लिए काम करना चाहिए। यदि सरकार मेरे लिए नहीं काम कर रही है तो भाई वो भी वही देशद्रोही हो गया, क्योंकि संप्रभु शक्ति तो हम लोग हैं, हम वोट देते हैं ना। लेकिन वो लोग लगता है कि भाई वो राजा के समान, हम राजा हैं। अरे सोविनियर पावर तो ग्राम सभा का है, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए ग्राम सभा है, क्योंकि जमीन उसकी है, इसीलिए ग्राम सभा को परमिशन लेना पड़ेगा आपको हर हाल में।
इसीलिए हम चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से लोग ज़्यादा सोचें, उनमें जागरूकता आए, क्योंकि ये संविधान सबके लिए। कुछ सांसद जिस टाइप का आरोप प्रत्यारोप लगा रहा, उनके लिए नहीं है संविधान। वो तो संविधान विरोधी है, जिस पार्टी में जुड़े हुए हैं संविधान विरोधी, वो तो संविधान को बदलना चाहता है, बिल्कुल। ऐसे लोग हैं। लेकिन क्योंकि राजनीतिक कैरियर बैठाना है, अपना बेटा के लिए देना है, अपनी पत्नी के लिए देना है, इसीलिए वो लोग बरगलाते रहते हैं। लड़ाई लड़ रहा हमारा आपका जो वर्तमान समय में हमारा मातो भाई खड़ा हुआ है, जयराम मातो। आज हम लोग आदिवासी लोग, हम लोग इधर खड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि हमारे सांसदों ने हमको बेच दिया, हमारा संवैधानिक प्रावधान को इन्होंने बेच दिया। बिल्कुल। इसीलिए ऐसे हो रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि जयराम मातो जैसे और भी लोग आए, संविधान की बात करें, ताकि पुराने लोग जो लोग थे अब उसको हटाना होगा। वो रिटायर पर्सन ये लोग हैं, राजनीतिक ये लोग हैं, वो केवल अपना परिवार को ठीक करने में लगे हुए रहते हैं। अब युवा पीढ़ी आ गया है, अब युवा पीढ़ी अपने समाज को अब कंट्रोल करेगा और उनके साथ, अपने समाज के साथ लोगों को सही दिशा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मस्कर लंच में बहुत बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद चाहूँगा। और अंत में मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मस्कर लंच जो देख रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, थोड़ा सा दे दीजिए, उसके बाद हम इस तक को हम लोग विराम करेंगे। हाँ, संदेश यही है कि आप सभी मस्कल न्यूज देखने वालों को, ये समाज आपका है। देश शासन तंत्र चलता है संविधान से, संविधान का जरूर स्टडी कीजिए। शासन तंत्र में अधिनियम कैसे बनता है, कोई अधिनियम संविधान से असंगत होने पर उसको रद्द कैसे कराया जा सकता है, इस पर आप कीजिए। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगा, 29 विषयों पर खास करके हम लोग हैं, या आपके जो विधायक लोग हैं उस पर आप दबाव बनाइए, उस पर ये कानून आप बनाइए। शिक्षा नीति पर ये कानून बनाने के लिए आपको भेजा, उन पर आप हड़ियाँ, दारू ऐसे रूप में अपने विधायकों को मत चुनिए, क्योंकि ऐसे लोगों को चुनने से जीत तो जाएगा, लेकिन विधानसभा में आपके पक्ष में कृषि नीति, सिंचाई नीति, रोजगार नीति, खनन नीति, माइनिंग नीति, शोषण, अत्याचार, इस टाइप का नीति अधिनियम नहीं बनाएगा। इसीलिए हम आग्रह करेंगे आप सबों से कि ये देश आज 21वीं सदी में है, 22वीं सदी में है। 22वीं सदी में समाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के युग में आ रहा है, और आप इस युग में हड़ियाँ, दारू, खस्सी, डेक्ची से आप जिता रहे हो। उसके बाद जब जमीन अधिग्रहण होता है तो आप रोते हो, आप रोते हो, मेरा जमीन छीन रहा। अरे भैया, आपने विधायक को ही तो जमीन छीनने के लिए हड़ियाँ, दारू दे दिया आपको। यदि एक्सीडेंट हो रहा है कहीं पर गाड़ी से, ट्रक से, तो भाई आपका विधायक ने तो कंपनी से पैसा लिया था, बिल्कुल। इसीलिए तो वो गाड़ी चलवा रहा है लगातार, और आज आप रो रहे हो। अगर आज यदि हम इस दुर्दशा का ऐसा है, रैयत लोग, ग्राम सभा को पावर नहीं मिला है, अधिकार नहीं मिला है, हम बेरोजगार हैं, आश्रित है, शोषण है, इसका जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने बिना सोचे समझे हड़ियाँ, दारू, बोतल, खस्सी, ठेकेदारी, इसके नाम पर हमने वोट दिया। इससे देश नहीं चलेगा मेरे भाइयों। आपको चलाना है तो सक्षम लोगों को विधानमंडल कानून बनाने के लिए सड़क पर कानून नहीं बनेगा, सड़क पर नहीं, सदन में कानून बनेगा। सदन बनाने के लिए बहस करने वाले लोग को चाहिए, और बहस वही कर सकता है जो डिबेट कर सकता है, जो संवैधानिक ज्ञाता हो। आप उनको चुन के भेजिए। आने वाला समय में, नहीं तो आने वाला समय में इतने पॉपुलेशन बढ़ेगा आपका एरिया में, जैसे अभी चाईबासा बढ़ रहा है, रूमटा बढ़ रहा है, आपका आदित्यपुर, गमरिया बढ़ रहा है, इतने पॉपुलेशन बढ़ेंगे बाहरी आबादी का कि आप वहां पर अल्पहीन हो जाओगे। तब वहां आपकी ना भाषा रहेगी, ना संस्कृति रहेगी, ना सभ्यता रहेगी, ना परंपराएं रहेंगी, ना दस्तूर रहेगा। जमशेदपुर में दस्तूर खोज लीजिए ना, मिलेगा तो नहीं मिलेगा। और रोजगार भी नहीं कर पाइएगा, कुछ भी दुकान नहीं चला पाइएगा, क्योंकि बाहरी लोग ज्यादा पैसा वाला है। इसीलिए हम आग्रह करेंगे कि आप सही लोगों को चुनिए और संविधान को जरूर पढ़िए, और इस प्रकार का चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इन लोगों को भी मौका मिले और लोगों तक पहुंचने का। इन्हीं के साथ सबको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बहुत बहुमूल्य समय देकर के संक्षेप में बहुत अच्छा विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए मस्कर न्यूज में आपको बहुत बहुत स्वागत और जोहार। जोहार सब।